तो लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करी थी। अपन ने डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इन जनरल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं, किस तरह पहले वैदिक काल में किस तरह देवताओं से जोड़ रखा था, जैसे पेड़ पौधे थे, नदियाँ थी, इनको किस तरह से, और जानवर तक को जैसे देवी देवता का से जोड़ रखा था। ये चीज़ें भी अपन ने देखी, किस तरह से उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। मतलब उस टाइम पर भी उनमें वो एक भावना थी कि ये जो अपना एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रिजर्व रखना है, और ये एक तरह से भगवान के का रूप है और इसी के कारण ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन धीरे धीरे फिर अपन ने उसमें कारण देखे थे, किन कारणों से जो है धीरे धीरे एनवायरनमेंट का शोषण होने लगा, किस तरह से संसाधनों का दोहन होने लगा, और किस तरह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण फैलने लगा। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। इसमें हमने जो प्रमुख जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो डिस्कस करी थी कारण, कि क्या कारण रहे एनवायरनमेंट पोल्यूशन के। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो अपन ने कल क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जो प्रमुख अपन ने कारण डिस्कस करे थे, आप में से बताएं क्या कारण थे वो। आप बताओ सपना, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, क्या कारण थे जिस कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलने लगा? जनसंख्या वृद्धि सर। जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों में वृद्धि। संसाधनों में की वृद्धि। सर आ रही है, आवाज आ रही है। इसके अलावा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था। और पेड़ पौधों की कटाई। पेड़ पौधों की, जंगल की कटाई, और ये प्रमुख कारण थे। ठीक है। तो और ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण तो जैसे कि बताया गया अभी, जो प्रमुख कारण थे उनमें एक नंबर पर तो था अपना जो आबादी, जनसंख्या बढ़ना। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी उसके बाद ही वो बाकी की चीज़ें फिर अस्तित्व में आने लगी। उसी अनुसार जनसंख्या बढ़ने से ही संसाधनों पर जो अपनी निर्भरता थी वो बढ़ने लगी, उसका दोहन ज़्यादा होने लगा, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। तो ये सबसे एक नंबर पे अगर अपन देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि थी वो सबसे बड़ा कारण था। उसके अलावा जैसे बताया गया कि मैं बताया था, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, बड़े बड़े शहर बसे। तो बड़े बड़े जब शहर बसे तो उनका जो फिर कचरा था, जो उनका सॉलिड वेस्ट था उनका, और जो वायु प्रदूषण था, जल प्रदूषण था, उससे जो है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा। बड़े बड़े जो शुरुआत में जो शहर बने वो नदियों के किनारे बने, नदियों के किनारे, ताकि सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती थी वो पानी की होती थी। जो पानी की ज़रूरत कृषि के लिए भी हुई और वैसे भी आदमी के अस्तित्व के लिए भी पानी की ज़रूरत थी। तो बड़े बड़े शहरों के पास, बड़े बड़ी नदियों के पास शहर बसने लगे। फिर अर्बनाइजेशन में, उसमें शहरीकरण में एक ये भी हुआ कि वो प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से नहीं हुए। उस टाइम पर बसने लगे, उनमें प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं था, उनमें कचरे का रिसाइकलिंग का सिस्टम नहीं था, उनमें प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टमेटिक वे से, साइंटिफिक वे से कोई उसमें वहाँ पर सिस्टम नहीं था। ये चीज़ें प्रमुख रही। इसके अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसके अनुसार फिर उद्योगीकरण वगैरह भी हुआ, उद्योग स्थापित होने लगे। जब जनसंख्या बढ़ी तो उनको नए नए संसाधन की जरूरत पड़ने लगी, टेक्नोलॉजी उन्हें नए नए संसाधन देने लगी। उन संसाधन को बनाने के लिए उद्योगीकरण का उद्योगीकरण बढ़ा। उद्योगीकरण बढ़ने के कारण जो प्रदूषण है वो ज़्यादा होने लगा। शुरुआत में जैसे
पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी, या इस तरह से ये विचार नहीं था कि इस हद तक ये समस्या बढ़ जाएगी। तो जो उद्योग थे वो भी अपना जो वेस्ट पानी थे वो नदियों में ही डालते थे, नदी में डालते या आसपास की कोई झील होती, तालाब होते, उसमें डालते, उसमें से यूज़ कर लेते, उसी में डाल लेते। इसी तरह जो बड़े शहर थे उनके लोग भी वहीं पर पास में जाकर ही उसको यूज़ करते थे। तो इस तरह ये प्रमुख कारण रहे अपने प्रदूषण के।